सो हेलो एवरीवन। देखिए आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लेट्स से आप एसआईपी कर रहे हो, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बो, यानी कि आप एसआईपी कर रहे हो, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसडब्ल्यूपी दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आपको एक इनकम आ रही है, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो, तो इसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे भी आप एक इनकम ले सकते हो। लेट्स से आप आज आपने एक इकट्ठा कर लिया अपना कॉर्पस, उसके बाद जो है आप एक इनकम लेना चाहते हो, तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से कि आपने 30,000 रुपये की एक मंथली एसआईपी की। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि हम 30,000 रुपये कहाँ से लाएं। देखिए सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है वाला फॉर्मूला। फिर उसमें जो है आप, अगर आपके पास कम पैसा है तो कम पैसे से आप कम एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो उसके लिए एग्जाम्पल अलग है, राइट। तो यहाँ पे हम एक 30,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए हम कह रहे हैं। इसमें भी कई सारे लोग ये कहेंगे 20 साल तक तो हम तो मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हो भी रहा है तो फिर वो पैसा जो है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं चला जाएगा। मान लें आपके पास परिवार है, क्या फिर अगर आप इतने रिटायरमेंट के बाद जो है आपके पास बच्चे हैं या फिर फैमिली में जो भी है, तो उन लोगों के भी काम आ सकता है। फिर भी आप एक सोच के चले मोटा मोटा, मान लेते हैं आपने 30,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट किया और 20 साल तक के लिए आपने जो है ऐसा किया। तो ये जो 30,000 की एसआईपी और 20 सालों के लिए, मतलब कितना बना, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका, 72 लाख। आप एक साथ तो 72 लाख नहीं कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के साथ चूँकि आपने किया, तो ये इसलिए जो है उतना बन गया। अब अगर हम उस पर 12% का जो है रिटर्न लगा दें, जो कि एक मिनिमम 12 से 15%, जो कि मार्केट एनी हाउ जाती ही जाती है। हाँ ठीक है, अगर आपका क्रैश आ जाता है, इस साल आ गया, अगले साल आ गया, तो फिर जो है मार्केट उसको रिकवर करके उतना कर लेती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों को लगता है कि मार्केट डूब गया, तो अगर इंडिया ही यार ख़त्म हो जाए तो फिर तो स्टॉक मार्केट कुछ नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट हो या इंसान हो, जाना ऊपर है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब आपने 12% उस पर लगा दिया 72 लाख पे। 72 लाख कहाँ से बना, क्योंकि आपने 30,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए किया, 72 लाख हो गया। अब 12% का चूँकि रिटर्न लगाया हर सालों में, तो वो पैसा जो है आपका बन गया 3 करोड़, है ना। ठीक है, अब क्या होता है कि जी हम 3 करोड़ को हम एक हाइब्रिड फंड में लगा देते हैं। हाइब्रिड फंड कौन बताएगा आपको, उसके लिए चाहिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यानी कि फाइनेंशियल डॉक्टर। हम खुद एक फाइनेंशियल डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है, MFIN सर्टिफाइड आपने होना है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास होती एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का स्टॉक मार्केट में। हमने ट्रेडिंग भी की है, इन्वेस्टिंग भी किया है, इवन US स्टॉक में भी इन्वेस्टिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वो चीज़ आपने चेक करनी है अगर आप। और यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे दें, क्यों एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए क्योंकि एक एग्जाम्पल आप डॉक्टर के हिसाब से लोगे। जैसे मान लो आपको बुखार हुआ या कुछ भी हुआ, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर आप मेडिकल में जा सकते हो, मेडिकल की शॉप पे जाओगे, वो भी वहाँ से आपको दवा मिल जाएगी कि भाई साहब मेरे को बुखार है, जो भी। फिर आप एक जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर चूँकि आपसे फ़ीस भी चार्ज करेगा, राइट। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए कि दोनों से आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा मुतमईन, यानी कि आप फील सुकून या फिर स्ट्रेस फ्री किस में रहोगे, डॉक्टर को आपने दिखा दिया। मतलब यू आर कि जब आप अपनी हेल्थ का इतना फ़िक्र करते हो, तो फिर आप अपने वेल्थ का भी इतना फ़िक्र करिए। तो फिर अगर आपने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ढूंढ लिया है, तो फिर दे विल केयर फॉर योर वेल्थ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ और वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हो गया। करने को आप खुद भी कर सकते हो, बट मान लो अगर आपने कोई फंड गलत सेलेक्ट कर लिया, जो भी कुछ है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीबैलेंसिंग कराते हैं, पोर्टफोलियो आपको मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करते रहते हैं, है ना। क्योंकि मैं कई सारे लोगों का जो है, कई सारे का 100+ और मे बी 150+ लोगों का जो है पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, और एक्सपीरियंस काफ़ी है। और आई एम फ्रॉम IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, राइट। तो ये वाली चीज़ें, यानी कि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट में देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ही करो, बट इफ़ यू फील इट्स ओके देन यू शुड। ये चीज़ें हो गई। अब जो 3 करोड़ हमने किसी हाइब्रिड फंड में लगाया, तो चूँकि मैंने इसलिए बताया कि हाइब्रिड फंड अब कौन चूज़ करेगा, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करा क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब 3 करोड़ को आपने किसी हाइब्रिड फंड में लगाया, वहाँ भी आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, बट हमने इस 3 करोड़ से अब स्टार्ट कर दिया है अपना मंथली इनकम लेना। कितना? 2 लाख रुपए महीना। तो हम ये 10 साल तक लेट से हम ऐसा करते हैं, है ना। तो
तो जब हम 2 साल तक 2 लाख रुपए लेते हैं तो 2 लाख इंटू 12 यानी कि 1 साल के हिसाब से, फिर इंटू 10 ईयर्स, तो टोटल हमने कितना पैसा निकाला 2 लाख के हिसाब से 3 करोड़ रुपए में से हमने निकाले 2.4 करोड़, राइट, उतना हो गया 10 ईयर्स में। क्योंकि हमारे पास 3 करोड़ का कॉर्पस था और हमने इतना निकाल लिया, बट वो हमारा अब जो है 10 सालों के बाद 5.25 करोड़ क्यों बन गया? क्या है वजह? वो सिर्फ ये वजह है क्योंकि हमें 12% का रिटर्न भी तो मिल रहा था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपने इन्वेस्टिंग किया, अब जो है आप कहते नहीं, आपने एक पेड़ लगाया, अब आप उससे जो है फल भी खा रहे हो और वो फल देता जा रहा है, यानी कि अभी भी आपका कॉर्पस ख़त्म नहीं है। आपके पास अगर आप देखें तो आपका इनिशियल जो अमाउंट है टोटल 72 लाख था, बट आपने इनकम से 2.4 करोड़ आपने से विड्रॉ भी कर लिया। उसके बाद 5.25 करोड़ है भी 10 सालों के बाद, अगर आप उसको और रखेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो सोचिए कि आप ऐसे जो है अपनी वसीयत भी कर सकते हो। तो सो आई होप सो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे DM करके पूछें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।